नेपाल में फिलहाल भारी बारिश का दौर थम चुका है। भूस्खलन और बाढ़ के कारण अब तक 170 लोगों की जान गई है। 59 लोग लापता हैं। कोसी बैराज से छोड़े जा रहे पानी से बिहार में कई जिलों में बाढ़। काठमांडू में जारी है राहत बचाव कार्य। बाढ़ और भूस्खलन के कारण कई मार्ग अब भी बंद है। रोड खोलने में लग सकता है 3 से 4 दिन का समय। सभी शैक्षणिक संस्थानों को 3 दिनों के लिए बंद करने का फैसला। बाढ़ की मार झेल रहा भारत का पड़ोसी देश नेपाल। धादिंग में बारिश के बाद भूस्खलन से तबाही की तस्वीरें आई। राहत बचाव में टीमें जुटी हैं। प्रभावितों को मदद पहुंचाई जा रही है। बिहार में बाढ़ की स्थिति को लेकर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने की मीटिंग। एनडीआरएफ अधिकारियों के साथ बैठक हुई। गृह राज्य मंत्री ने कहा, बिहार में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। हालात पर राज्य और केंद्र सरकार की नजर है। बिहार के सीतामढ़ी में बागमती नदी का बांध टूटने से कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति है। हालात का जायजा लेने के लिए डीएम और एसपी पहुंचे। राहत बचाव के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। मोतिहारी में भारत नेपाल बॉर्डर से सटे कई गांवों में बाढ़ का सितम। भारी बारिश की वजह से उफान पर बरसाती नदियां। सड़क के ऊपर से बह रहा है 3 से 4 फीट तक पानी। नेपाल में हो रही भारी बारिश से नदियों में उफान। बिहार के सुपौल में कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी। सुपौल जिले के कई इलाकों में बाढ़ वाले हालात हैं। बाढ़ के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त। मधुबनी में कोसी नदी का जलस्तर बढ़ा। नेपाल में भारी बारिश की वजह से उफान पर कोसी नदी के तटीय इलाकों में बाढ़ की स्थिति। सैकड़ों परिवार घर छोड़कर पहुंचे कई स्थानों पर। दरभंगा में कोसी नदी में पानी बढ़ने से बांध में कटाव। प्रशासन ने शुरू किए बांध की मरम्मत का काम। आसपास बसे गांव के लोगों में दहशत का माहौल। बाढ़ की मार झेल रहा है झारखंड का साहिबगंज। 11 ग्राम पंचायत के 1 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित। लोगों के घरों में पानी घुसा। लोगों की दिक्कतें बढ़ी। हजारों लोग घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट हुए। गुजरात के जूनागढ़ शहर में भारी बारिश। सड़कें, रिहायशी इलाके जलमग्न। प्रशासन ने लोगों को बेवजह घर से बाहर न निकलने की अपील की। गुजरात के अंबाजी में भारी बारिश के कारण शहर में जलभराव। लोगों को आवाजाही में दिक्कत। वडोदरा में बाढ़ की आशंका के चलते सभी स्कूलों में छुट्टी। यूपी के कुशीनगर में नारायणी नदी का कहर दिखाई दे रहा है। बाढ़ की चपेट में इलाके के कई गांव आए हैं। गंडक नदी भी तबाही मचा रही है। नेपाल गंडक बैराज से 5,65,000 क्यूसेक पानी छोड़ने के बाद कई गांव में बाढ़ की स्थिति। यूपी के महाराजगंज में भी बाढ़ की चपेट में आए कई गांव। खेत खलिहान पानी में डूबे। सड़कें, रिहायशी इलाके सब पानी में डूबे। लगभग 22,000 की आबादी प्रभावित। यूपी के श्रावस्ती में राप्ती नदी के कहर से कई गांव में पानी ही पानी है। सड़क पर बह रहा है कई फीट पानी। बांध के 50 मीटर से ज्यादा हिस्से को नुकसान पहुंचा है। कई गांव में बाढ़ का पानी घुसने की आशंका है। बाढ़ को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक्स पर पोस्ट लिखा। लोगों को बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरकार हर परिस्थिति से निपटने में सक्षम। अधिकारियों को दिए क्षेत्र भ्रमण करने के निर्देश। मध्य प्रदेश के रतलाम में भारी बारिश से कई इलाके जलमग्न हैं। 2 बत्ती चौराहे पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। दीनदयाल नगर इलाके में सड़क में बने गड्ढे में गिरा बाइक सवार। मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ा। घाटों तक पानी पहुंचने पर श्रद्धालुओं को किया गया अलर्ट। श्रद्धालुओं को घाटों पर जाने से रोका। पश्चिम चंपारण जिले में हो रही बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। अशोक स्तंभ परिसर में पानी भरा है। सड़क पर 4 से 5 फीट तक का पानी बह रहा है। लोगों को आवाजाही में दिक्कत। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बयान। उत्तर बंगाल में बाढ़ की स्थिति चिंताजनक। केंद्र सरकार पर मदद न करने का आरोप लगाया। राज्य सरकार युद्ध स्तर पर बाढ़ से निपट रही। हिजबुल्लाह ने किया अपने नए नेता के नाम का ऐलान। हसन नसरल्लाह के मारे जाने के बाद अब हाशिम सफीदीन को सौंपी गई हिजबुल्लाह की कमान। इजराइल के हमले में हुई नसरल्लाह की मौत। इजरायल ने जारी किया बेरूत के दक्षिणी उपनगर में रिहायशी इमारत पर हमले का वीडियो। आईडीएफ का बयान है कि सटीक हमले का लक्ष्य हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह का था। लेबनान के बेरूत में इजरायली हमलों में नष्ट हुई इमारत। इसी इमारत के अंदर मौजूद था हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह। आसपास की कई इमारतें तबाह। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया नसरल्लाह को मारने के लिए गिराया गया अमेरिका में बना हुआ 900 किलोग्राम वजन का बम। इसी हमले में हिजबुल्लाह चीफ की जान गई।
इजरायली सेना का दावा, आईडीएफ के हमले में मारा गया हिजबुल्लाह का एक और बड़ा अधिकारी। हिजबुल्लाह की केंद्रीय परिषद के उप प्रमुख नबील कावेक को मारने का किया दावा। लेबनान में इजरायल के हमले में हिजबुल्लाह का एक और कमांडर मारा गया। बद्र यूनिट का कमांडर अबू अली रिदा ढेर। आईडीएफ के हमले में सुन्नी समूह अल जमा अल इस्लामिया के नेता मोहम्मद दहरूज अपने परिवार के साथ मारा गया। लेबनान में इजरायल के हमले में मारे गए लोगों का किया गया अंतिम संस्कार। इजरायली हवाई हमलों में एक ही परिवार के 6 सदस्यों की जान गई। हिजबुल्लाह चीफ की मौत पर शोक समारोह का आयोजन। हजरत अब्बास में रखी गई शोक सभा। लोगों ने इजरायल के खिलाफ जाहिर किया गुस्सा। नसरल्लाह की मौत को लेकर ईरान के संसद में इकट्ठा हुए सांसद इजरायल के खिलाफ नारे लगाकर विरोध जताया। इजरायल के खिलाफ जंग जारी रखने की चेतावनी दी। लेबनान में इजरायल के हमले से मची भगदड़। अपने घर खाली कर सुरक्षित ठिकानों की तलाश में सीरिया सीमा की तरफ जा रहे हैं लोग। दक्षिणी लेबनान से बड़ी संख्या में पलायन। हिजबुल्लाह नेता हसन नसरुल्लाह की मौत पर पाकिस्तान में प्रदर्शन। कराची में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प। प्रदर्शनकारियों को अमेरिकी वाणिज्य दूतावास तक मार्च करने से रोका। लेबनान की राजधानी बेरूत में इजरायल के हमले का विरोध। दुनिया भर के कई देशों में इजरायल के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग और नीदरलैंड के भी 2 शहर में प्रदर्शन किया गया। तुर्की में भी लोगों ने किया इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन। इजरायली वाणिज्य दूतावास के सामने इकट्ठा हुए लोग नसरल्लाह की मौत पर इजरायल के खिलाफ की नारेबाजी। नसरल्लाह की मौत को लेकर के ईरान के प्रमुख शिया धर्म स्थल पर काला झंडा फहराया गया। इस्लामिक संस्कृति में ये शोक का प्रतीक है। नसरल्लाह की मौत की पुष्टि के बाद शोक मनाया गया। नसरल्लाह की मौत पर लखनऊ में मुस्लिम धर्म गुरुओं का ऐलान। 3 दिन तक लगातार शोक मनाने की घोषणा। शिया मुस्लिम बहुल्य इलाकों में दुकानें बंद रहेंगी। धार्मिक इमारतों पर लगेंगे काले झंडे। हसन नसरल्लाह की मौत पर शिया समुदाय में आक्रोश है। लखनऊ के छोटे इमामबाड़ा से लेकर बड़ा इमामबाड़ा तक हजारों की संख्या में शिया मुसलमानों ने विरोध मार्च निकाला। नसरल्लाह की मौत को लेकर जम्मू कश्मीर में भी प्रदर्शन। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट के चलते सुरक्षा बढ़ी। दंगा भड़काने के आरोप में 3 लोगों को हिरासत में लिया। यमन में हूती के ठिकानों पर इजरायल के हवाई हमले। दर्जनों विमानों ने हूती के ठिकानों पर बम गिराए। इजरायल बोला देश के नागरिकों को नुकसान पहुंचाने वालों पर इसी तरीके से कार्रवाई होगी। यमन में इजरायल के हवाई हमलों के बाद आग लगी। हुदैदा शहर में आग लगी और आग पर काबू पाने की कोशिश करते दिखे फायर फाइटर्स। इजरायली हमलों में अभी तक 4 लोगों की मौत, 33 लोग घायल। इजरायली सेना ने यमन के हुदैदा शहर में बिजली संयंत्र, समुद्री बंदरगाह सुविधाओं को निशाना बनाया। हुदैदा शहर में 2 बिजली संयंत्र तबाह हुए। हमले के बाद आसमान में उठा धुएं का गुबार। पिछले कुछ घंटों के दौरान यमन में इजरायल ने किए 10 से ज्यादा हवाई हमले। इजरायल पर हुए हमलों के जवाब में हुई कार्रवाई। हूती विद्रोही बोले नहीं रुकेंगे इजरायल के जहाजों पर हमले। इजरायल के रक्षा मंत्री का बयान, कहा आईडीएफ ने यमन में हूती के ठिकानों पर जबरदस्त अटैक किया है। इजरायल के नागरिकों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को भारी कीमत चुकानी पड़ी। यूक्रेन के शहर जापोरिजिया पर रूस के हमले। बमबारी में 16 लोग घायल। शहर के अलग अलग हिस्सों में रूस ने गिराए बम। में ऊंची इमारत, कई घर क्षतिग्रस्त। जॉर्जिया में केमिकल प्लांट में आग लगी। प्लांट में खराबी आने के बाद आग लगी। जहरीले धुएं की वजह से लोगों को सांस लेने में परेशानी। आसपास के लोगों को फिलहाल शिफ्ट होने की सलाह दी गई। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। चुनाव से जुड़ी बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं तेज रफ्तार अंदाज। हरियाणा में चुनाव प्रचार के आखिरी 4 दिनों में कांग्रेस ने ताकत झोंकी। आज राहुल गांधी निकालेंगे हरियाणा विजय संकल्प यात्रा। अंबाला से कुरुक्षेत्र तक ये यात्रा होगी। कांग्रेस नेता सैलजा ने हरियाणा के लिए पार्टी के घोषणा पत्र पर कहा, हमारे वादे हमेशा सच्चे होते हैं। कांग्रेस को मिल रहा है जनता का भरपूर समर्थन। इस बार बनेगी कांग्रेस की सरकार। करनाल में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोला। कहा कि हार के डर से प्रचार में उतरे ही नहीं राहुल गांधी। हरियाणा पर्यटन स्थल है, उनको आना चाहिए। एबीपी न्यूज से बोले हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पार्टी में कोई मतभेद नहीं है। पूर्ण बहुमत से हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है। सीएम पर फैसला हाईकमान ने का। चुनाव प्रचार करने अंबाला पहुंची कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की ही वापसी होने वाली है। सीएम का चेहरा चुनाव के बाद पार्टी हाईकमान से तय होगा।
हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस ने बगावत करने वाले नेताओं पर कार्रवाई की है। बीजेपी ने 8 तो कांग्रेस ने चुनाव लड़ रहे 2 निर्दलीय उम्मीदवारों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। हरियाणा के रोहतक में जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस का मतलब कुशासन है। कांग्रेस ने तीनों लोगों धरती, जल, आकाश में भ्रष्टाचार किया। प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाने का दावा किया। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने बीजेपी उम्मीदवार के लिए हरियाणा के जींद में रैली की। कहा, हरियाणा में फिर से बन रही है बीजेपी की सरकार, नायब सैनी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। फरीदाबाद शहर से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार प्रवेश मेहता बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी के प्रत्याशी विपुल गोयल को समर्थन दिया। कहा, मोदी सरकार में बह रही है विकास की गंगा। फरीदाबाद के बलखड़ विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी विजय प्रताप का मंच गिरा। माला पहनाते वक्त मंच गिरा। मंच पर समर्थकों की भीड़ थी। हरियाणा के कैथल में ब्राह्मण समाज सम्मेलन में सीएम योगी पर भड़के रणदीप सुरजेवाला। बोले, योगी आदित्यनाथ का नाम असली नहीं है। ब्राह्मणों को मारकर योगी आदित्यनाथ का कद बढ़ा हुआ है। यूपी के सीएम पर सुरजेवाला के विवादित बयान पर बीजेपी का पलटवार। पार्टी नेता यासिर जिलानी ने कहा कि हरियाणा के लोग इसका जवाब देंगे। कांग्रेस को ब्राह्मण समाज से वोट नहीं मिलेगा। हरियाणा के रन में चुनावी सभा के दौरान आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का बड़ा दावा। कहा कि उनकी पार्टी के बिना समर्थन के हरियाणा में किसी की सरकार नहीं बनने वाली। जम्मू कश्मीर के गुरेज में चुनावी सभा में गरजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। पाकिस्तान को चेतावनी दी। कहा, यह नया हिंदुस्तान है, आतंकवादियों के खिलाफ सरहद पार भी यहां कार्रवाई होती है। जम्मू कश्मीर में तीसरे और अंतिम चरण की वोटिंग से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। सोपोर में अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए। पोलिंग बूथ पर सीसीटीवी के जरिए निगरानी होगी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आवामी इत्तेहाद पार्टी के चीफ इंजीनियर रशीद की गाड़ी पर हमला हो गया। गाड़ी पर खड़े होकर वो प्रचार कर रहे थे। हमले में टूट गए गाड़ी के शीशे। चलिए फटाफट से पॉलिटिकल अपडेट्स लेते हैं। जम्मू कश्मीर में प्रचार के दौरान बीमार हुए कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, वो जल्दी मरने वाले नहीं है। जब तक पीएम मोदी को नहीं हटाएंगे वो जिंदा रहेंगे। यूपी की 10 सीटों के लिए उपचुनाव से पहले पाकिस्तान की एंट्री हो गई। पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह किसान सम्मेलन में कहते नजर आए, इतने जोर से बोलो राम राम कि पाकिस्तान का सीना दहल जाए। महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे को लेकर आज महाविकास अघाड़ी की बैठक होनी है। तीनों दलों के नेता चुनाव प्रचार को लेकर भी रणनीति बनाएंगे। 70% सीट का बंटवारा हो चुका है। शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर आरोप लगाया। विपक्षी खेमे में सेंधमारी की साजिश का आरोप है ये, और शरद पवार गुट को टारगेट करने का दिया गया है आदेश। ये बात कही। एनडीए के सहयोगी दल आरपीआई के अध्यक्ष रामदास आठवले ने 10 से 12 सीट की डिमांड किया। कहा, लोकसभा चुनाव में हमें 2 सीट चाहिए थी लेकिन दी नहीं गई। आठवले ने माझी लाडली बहन योजना की भी तारीफ की। बिहार की कानून व्यवस्था पर लालू यादव ने सवाल उठाए और इस पर आरएलजेपी अध्यक्ष पशुपति पारस ने पलटवार कर दिया। लालू यादव अपने 15 साल के कार्यकाल को याद करें, बढ़ गया था अपराध का ग्राफ, ये बात कही। आरजेडी की रोहिणी आचार्य ने कहा कि बिहार में गुंडा राज चल रहा है। पार्टी कार्यकर्ता चंदन यादव के घर छपरा पहुंची थी रोहिणी, परिवार से मुलाकात की। लोकसभा चुनाव के दौरान चंदन की मौत हुई। एनडीए सहयोगी आरएलजेपी अध्यक्ष पशुपति पारस ने बिहार में सीट की मांग की। विधानसभा चुनाव के लिए मांग उठाई। कहा, पहली पसंद एनडीए है, लेकिन अगर मनचाही सीट नहीं मिली तो तय करेंगे अगला कदम। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने झारखंड में एनडीए से गठबंधन पर कहा कि बातचीत जारी है। गठबंधन में लड़ेंगे या अलग चुनाव लड़ेंगे, इसका ऐलान वो जल्द करें।